लव कट्स परजेंट आपका स्वागत करता है एक नई एक्सप्लेनेशन वीडियो में। आज हम बात करेंगे रॉन्ग टर्न 4 मूवी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत 1974 में होती है, जब ग्लेनवेल सैनिटोरियम नाम के मेंटल हॉस्पिटल में मानसिक रूप से बीमार लोगों का इलाज किया जा रहा होता है। डॉक्टर रायन, जो अस्पताल में काम करते हैं, एक नई फिजिशिस्ट डॉक्टर एन को वहां के हालात समझा रहे होते हैं। इस अस्पताल में पिछले फिल्में के जाने माने कैनिबल्स 1 आई, 3 फिंगर और 100 टूथ अब छोटे बच्चे के रूप में बंद होते हैं। हालांकि कहानी में एक ट्विस्ट तब आता है जब एक कैनिबल्स डॉक्टर एन के हेयरपिन का इस्तेमाल करके भागने का तरीका निकाल लेते हैं। वो सिर्फ खुद ही नहीं भागते बल्कि अस्पताल में बाकी पागल मरीजों को भी आजाद कर देते हैं। इसके बाद ये खतरनाक कैनिबल्स हिंसा पर उतर आते हैं। सबसे पहले वो एक गार्ड, फिर डॉक्टर रायन और आखिर में डॉक्टर एन की बेरहमी से हत्या कर देते हैं। और इस तरह से फिल्म की कहानी एक खौफनाक मोड़ पर शुरू होती है। इसके बाद हमें प्रेजेंट में 2003 में दिखाया जाता है, जहां 9 कॉलेज के दोस्तों एक ग्रुप स्नो मोबलिंग से पहाड़ों की ओर जा रहे होते हैं। इस ग्रुप में केनिया, लेस्बियन कपल सारा और ब्रिजेट, लॉरेन, जेना, क्लेयर और उनके पुरुष मित्र काइल, विंसेंट और डैनियल शामिल होते हैं। वे अपने दोस्त पोर्टर के कैबिन की ओर बढ़ रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में वे एक तूफान में फंस जाते हैं और रास्ता भटक जाते हैं। आखिरकार वे ग्लेनविल सैनिटोरियम नाम के एक पुराने सुनसान पड़े मेंटल हॉस्पिटल में शरण लेने का फैसला करते हैं। उन्हें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है कि इस खतरनाक जगह में 3 कैनिबल्स छिपे हुए हैं। ये नरभक्षी उन लोगों को देखकर अतिक्रमणकारी की तरह उनका पीछा करने और मारने की योजना बना रहे होते हैं। टीनएजर्स की यह ग्रुप मेंटल हॉस्पिटल में शरण लेता है और फैसला करता है कि जब तक तूफान खत्म नहीं होता वे यहीं रुकेंगे। शुरुआत में वे मजे करने लगते हैं, व्हीलचेयर पर घूमना, अवैध ड्रग्स लेना, शराब पीना और बेफिक्र होकर मस्ती करना। लेकिन तूफान रुकने का नाम नहीं लेता है, इसलिए वे सबको इस सुनसान इमारत में ही सोने के लिए मजबूर होना पड़ता है। रात के बीच में विंसेंट, जो सो नहीं पा रहा था, हॉस्पिटल में आसपास घूमने लगता है। घूमते हुए उसे एक भयानक नजारा दिखता है। वह अपने दोस्त पोर्टर का शरीर पाता है, जो जाहिर तौर पर केबिन तक कभी नहीं पहुंचा था। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, सॉटूथ नाम का कैनिबल्स अचानक हमला कर देता है। सॉटूथ विंसेंट की थोड़ी में एक धातु टुकड़ा घुसाकर उसे सिर के ऊपर से बाहर निकाल देता है और इसी खौफनाक तरीके से विंसेंट की मौत हो जाती है। अब स्थिति और भी डरावनी हो जाती है और बाकी लोगों को इस खतरे का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है। अगली सुबह जब सभी जागते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वे अभी भी बर्फ में फंसे हुए हैं और विंसेंट गायब है। सभी दोस्तों में घबराहट फैल जाती है और वे उसे ढूंढने के लिए अलग अलग दिशाओं में बट जाते हैं। इस दौरान जेना कैनिबल्स को देखती है, जो पोर्टर के शरीर को काट रहे होते हैं। वह डरते हुए दौड़कर बाकी दोस्तों को यह सब बताने के लिए वापस आती है। सभी घबराए हुए ऑडिटोरियम में इकट्ठा होते हैं। तभी पोर्टर की जैकेट में लिपटी हुई कोई चीज उन पर फेंकी जाती है। केनिया उसे खोलती है और सबके सामने पोर्टर का कटा हुआ सिर दिखाई देता है। यह देखते ही सब चीखने और घबराने लग जाते हैं। भागने की कोशिश में वे दरवाजा की तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी दरवाजा बंद होते हैं। तभी 3 कैनिबल्स बालकनी पर दिखाई देते हैं और वे नीचे कांटेदार तार फेंकते हैं, जो क्लेयर की गर्दन के चारों ओर लपेट जाता है। कैनिबल्स उसे बालकनी की ओर खींचते हैं। काइल उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन देर हो चुकी होती है। कांटेदार तार कसता जाता है और क्लेयर का सिर धड़ से अलग हो जाता है। यह खौफनाक नजारा देखकर बाकी लोग, केनिया, सारा, ब्रिजेट, लॉरेन, जेना, काइल और डैनियल डर के मारे भागने लगते हैं। वे अपने स्नो मोबाइल्स तक पहुंचते हैं, लेकिन जब उन्हें चालू करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कैनिबल्स ने उनके स्पार्क प्लग वायर निकाल दिए हैं। अब उनके पास भागने का कोई भी साधन नहीं बचता है। इस खतरनाक स्थिति से बाहर निकलने के लिए लॉरेन मदद लेने के लिए खुद ही स्की पर पहाड़ से नीचे जाने का फैसला करती है। बाकी बचे 6 लोग वापस उस इमारत के अंदर भागते हैं। अपनी जान बचाने की कोशिश में अब वह हर पल उनके लिए भी खतरनाक होता जा रहा है। केनिया, ब्रिजेट, सारा, जेना, काइल और डैनियल खुद को एक कार्यालय में बंद कर लेते हैं, जहां उन्हें तीनों कैनिबल्स की फाइलें मिलती है। इन फाइलों से उन्हें पता चलता है कि ये तीनों विकृत हैं और नरभक्षी प्रवृत्ति हैं
अब उन्हें स्थिति की गंभीरता का एहसास होता है। सारा खुद को फायर पोकर से लैस कर लेती है ताकि वह किसी भी हमले के लिए तैयार रहे। इसी बीच डैनियल और काइल हथियार ढूंढने निकलते हैं। काइल को याद आता है कि एक कमरे में चाकू और आरी जैसे हथियार रखे हुए थे जो पहले विंसेंट की तलाश करते समय उन्हें दिखे थे। वे उस कमरे की ओर बढ़ते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर उनका पीछा करने लगता है जो हाथ में कुल्हाड़ी लिया होता है। डर के मारे वे उस कमरे में पहुंचते हैं और जल्दी से खुद को अंदर बंद कर लेते हैं। वे छिपकर थ्री फिंगर को गुजरने का इंतजार करते हैं ताकि सुरक्षित रह सके। इस दौरान कार्यालय में वन आई ड्रिलर मशीन से दरवाजा तोड़ने की कोशिश करता है। केनिया, ब्रिजेट और जेना मिलकर उसे रोकने की पूरी कोशिश करती है। वे दरवाजा पर जोर लगाकर उसे अंदर आने से रोकते हैं। इस भयानक माहौल में हर कोई अपनी जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा होता है, लेकिन खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। सारा, काइल और डैनियल वापस लौटते हैं और चाकू व अन्य औजारों का एक हथियार से इकट्ठा कर लेते हैं। वे जल्दी से बाकी लोगों के पास भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन रास्ते में डैनियल कैनिबल्स के चुंगल में फंस जाता है। सारा, ब्रिजेट, केनिया, जेना और काइल डैनियल की दर्दनाक चीखें सुनते हैं और उसे खोजने के लिए दौड़ पड़ते हैं। जब वे डैनियल को ढूंढते हैं तो देखते हैं कि कैनिबल्स उसकी त्वचा के टुकड़े कटकर और उन्हें उबलते तेल के बर्तन में पका रहे हैं। यह नज़ारा बेहद डरावना और दिल दहला देने वाला होता है। अब स्थिति और भी गंभीर हो जाती है क्योंकि अब उन्हें बचने के साथ साथ अपने दोस्त को बचाने का भी कोशिश करना है। टीनएजर्स कैनिबल्स को पकड़ने की योजना बनाते हैं और आखिरकार उन्हें एक कोठरी में फंसाने में सफल हो जाते हैं। काइल उन्हें जलाने की सोचता है, लेकिन केनिया उसे समझाती है कि उसे अपना दिल कठोर नहीं करना चाहिए और नरभक्षियों को मारने से बचना चाहिए। काइल उसकी बात मान जाता है और नरभक्षियों को नहीं जलाता है। इसके बाद सारा, ब्रिजेट, केनिया और जेना उन स्पार्क प्लग्स की तलाश में निकलती है जो उनके स्नोमोबिल से निकाल दिए थे ताकि वे किसी तरह भाग सके। इस बीच काइल बाहर पहरा देने के लिए रुकता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर को वही हेयरपिन मिल जाती है जिसका इस्तेमाल उसे दशकों पहले ताला खोलने के लिए किया था। वह इसका इस्तेमाल करके कोठरी का ताला खोल लेता है। सॉटूथ तुरंत बाहर आता है और काइल पर हमला कर देता है। वह काइल का गला पकड़कर उसे जोरदार मुक्का मारता है। जैसे ही वह हमला होता है, स्क्रीन काली हो जाती है और काइल का अंजाम अनिश्चित हो जाता है। केनिया काइल को देखने जाती है, लेकिन उसे और नरभक्षियों को वहां नहीं पाती है। घबराई हुई वह सारा, ब्रिजेट और जेना के साथ वापस कार्यालय में लौटती है। चारों लड़कियां फैसला करती है कि वे सुबह तक इसी कमरे में रहेंगी क्योंकि बाहर का माहौल बेहद खतरनाक हो चुका है। अचानक उनमें से एक आलू की बोरी पहने हुए कोई शख्स दिखता है। डर के मारे लड़कियां उसे चाकू मार देती है, लेकिन जब वह गिरता है तो उन्हें एहसास होता है कि वह काइल था जिसकी जीभ काट दी गई थी ताकि वह कुछ बोल ना सके। गलती से उन्होंने अपने ही दोस्त को मार दिया। इस हादसे के बाद तीनों नरभक्षी फिर से सामने आ जाते हैं और लड़कियों का पीछा करते हैं। वे डरते हुए अटारी तक भागती है। वह उन्हें कुछ पुराने सर्दियों के कपड़े मिलते हैं जिन्हें वे जल्दी जल्दी पहन लेती है ताकि ठंड से बच सकें। इसके बाद वे वापस मुख्य मंजिल पर भागती है और खिड़की से बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन खिड़की की जाली मुड़ी हुई होती है और सभी लड़कियां किसी न किसी तरह से जख्मी हो जाती है। सारा हिम्मत जुटाकर जाली को फाड़ देती है और कांच को तोड़ने में कामयाब हो जाती है ताकि वे बाहर निकल सके। केनिया, सारा और ब्रिजेट बर्फ में भागने की कोशिश करती है, लेकिन नरभक्षी उनका पीछा करते हुए उनके स्नोमोबिल पर आ जाते हैं। भागते भागते ब्रिजेट को पकड़ लिया जाता है, लेकिन वह हिम्मत करके अपने चाकू से एक नरभक्षी के हाथ पर वार करती है और किसी तरह से भाग निकलती है। इस बीच केनिया बुरी तरह घायल हो जाती है और ब्रिजेट एक नरभक्षी के चुंगल में फिर से फंस जाती है। इस बार नरभक्षी बेरहमी से उनके शरीर पर स्नोमोबिल का पहिया चला देता है, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। एक कैनिबल्स जो स्नोमोबिल पर सवार होकर केनिया का पीछा करता है,
लेकिन सारा उसे एक लॉग से मार देती है। फिर दोनों स्नोमोबिल पर चढ़कर बर्फ से भाग जाते हैं, लेकिन वे एक कांटेदार तार की बाढ़ में फंस जाते हैं और उनके सिर धड़ से अलग हो जाते हैं। फिर थ्री फिंगर आता है, लड़कियों का सिर उठाता है और उन्हें पीले रंग के 2 ट्रक के पीछे फेंक देता है, जो पहली फिल्म में दिखा था। थ्री फिंगर खुद भी ट्रक पर कूद जाता है और नरबच्छी भाग जाते हैं और मूवी यहीं पे समाप्त हो जाती है।